पूरा कर दिया या फिर छोटी मोटी सप्लाई को इग्नोर कर दिया, तो इग्नोरेंस ही आपका फेक मूव होता है, इसमें आप फंस सकते हो। तो कोशिश करना कि आप जितने भी ये सप्लाई डिमांड की कैंडल्स मिलेगी आपको ऐसे वॉल्यूम फिलअप वाली, या आपको टॉप पे ढूंढनी है या फिर बॉटम पे ढूंढनी है। मैंने आपको टॉप का बता दिया, अब मैं आपको बॉटम का समझाता हूँ। बॉटम पे आपको ग्रीन कैंडल के साथ कैसे एनालिसिस करना है। अगर आप देखोगे सो बेसिकली यहाँ तो नहीं है ये सिस्टम, यहाँ देखिए आप, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ बेसिकली आप देखोगे कि भाई मार्केट के अंदर छोटा एरिया तो ये था और बड़ा ये था, मार्केट ने फिर भी बड़ा वाला एरिया पुशअप करी। इसलिए मैंने बोला कि हर बार काम नहीं करेगी, क्योंकि सेंट्रल रीजन है मार्केट। देखो इस मार्केट इससे भी नीचे आ रही है और इससे भी ऊपर है, इसका मतलब ये एरिया सेंट्रल है। और सेंट्रल रीजन में कोई भी थ्योरी काम नहीं करती, कभी कभी कोई थ्योरी काम कर जाती है लेकिन ज्यादातर थ्योरी काम नहीं करती है। तो यहाँ वॉल्यूम फिलअप का कैसे यूज करेंगे, हम मार्केट में से इस रेड कैंडल की, जो डिफरेंट कलर की कैंडल है, इसके हाई और इसके क्लोजिंग तक का एरिया क्रिएट करेंगे। दिस इज वॉल्यूम फिलअप एंड दिस इज ऑल्सो ए वॉल्यूम फिलअप। यहाँ पर जिस साइड का वॉल्यूम पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, देन मार्केट उस साइड फ्लोट करना शुरू कर देगी। देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ का फिल हो गया तो मार्केट ने इधर की साइड फ्लोट करना शुरू कर दिया। ये बहुत बढ़िया तरीका है मार्केट के ट्रेंड को कंटिन्यू करने का। यहाँ से पोजीशन भी बनती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो रेजिस्टेंस पे है सपोर्ट उतनी एक्यूरेट बनेगी। इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे कि पोजीशन कैसे बनाई जाती है। अभी मैं आपको ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करनी नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिंपल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ी डिटेल में आ गए। अभी तक हमने पूरे के पूरे चीटियों के बिल को पढ़ा, अब हम चीटियों पे आ गए। एक एक चीटी के बारे में आपको समझाऊंगा मैं, तब आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे मूव करती है। ओके गाइस, सो इन चीजों को क्या कहते हैं, इन ब्लॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं, दीज ब्लॉक्स आर वॉल्यूम फिलअप। आप इनको वॉल्यूम फिलअप कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वॉल्यूम फिल नहीं होया, तो ये वॉल्यूम जो फिलअप है ये नॉट फिल्ड में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये नहीं फिल्ड हुआ। मान लीजिए एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि मार्केट में ट्रेंड कैसे बनेगा, ब्रेकआउट कैसे होगा। ब्रेकआउट तभी होता है जब मार्केट में जितने वॉल्यूम की नीड है उससे ज्यादा मिल जाए। एक ग्लास है, अगर मैं इस ग्लास में जितना पानी है उससे कम कर दूंगा तो मेरे अंदर तलब मचेगी कम क्यों है, मुझे पूरा भरना है इसको। अगर ये इतना भर दिया तो मुझे पूरा भरने की मन करेगा, और जब पूरा भर के ज्यादा भर दिया तो बाहर आ जाएगा, उसे हम लोग बर्स्ट बोलेंगे, पानी तो बाहर फैल गया। ये चीज होती, इसका मतलब हमारा ध्यान नहीं है। अगर हमें लगता है कि जो हम पानी गिर रहे हैं वो हमारे खुद से हाथ से है, तो हम उसको रोक सकते हैं जल्दी, और वो फेक आउट बन जाएगा अगर जल्दी रोक दिया मान लीजिए। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस है तो फिर वो फेक आउट नहीं है, वो एक ब्रेकआउट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, हमें कितने वॉल्यूम की नीड थी इस कैंडल में, नीचे का तो फिलअप हो नहीं पाया। मार्केट गई बेशक, रुकी तो नहीं ना, हमें बॉडी चाहिए मार्केट की, यहाँ बॉडी मिली। हमें वॉल्यूम कितना चाहिए था, इतना वॉल्यूम कितना मिल गया, इतना वॉल्यूम मिल गया। अब इतना सारे वॉल्यूम का हम लोग क्या करेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिला है यहां से यहां तक, इस चीज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम बर्स्ट, यानी कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल जाना मार्केट के अंदर से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बस। गाइज ये मेरी अपनी बनाई हुई चीजें हैं, मेरे अलावा आपको कहीं नहीं मिलने वाली, पहली सुन लो, ये मेरी अपनी बनाई हुई चीजें। ये टॉपिक, ये एक्सप्लेनेशन, ये कैंडल्स का डिवीजन और इस तरीके से कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना, ये आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिलेगा, पहली बता रहा हूँ, चाहे आप कोई कहीं भी खोज लो दुनिया में। ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने बनाए हुए मेरे अपने टॉपिक्स हैं, और ये कितने काम करते हैं जब आप खुद करोगे ना, एक्सपीरियंस लोगे 1-1.5 साल का, तब आपको पता लगेगा कि ये कितने काम करते हैं। तो वॉल्यूम बर्स्ट क्या होता है, जब मार्केट में जितना वॉल्यूम चाहिए उससे ज्यादा मिल जाए, और अगर वो डबल से भी ज्यादा होता है, मार्केट एक ट्रेंड पकड़ लेती है। आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना अच्छा ऊपर था, एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है। मार्केट फिर ट्रेंड में आगे देखो, फिर मार्केट ट्रेंड करने लग गई, फिर एकदम से मार्केट नीचे आई, देन कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ये एक बाद का ट्रेंड है। ठीक है, जब पता चला कि भाई पानी भर गया है ग्लास में, तो एकदम से पानी की सप्लाई बंद कर दी। तो ये जो एकदम से बड़ी रेड कैंडल है वही है भाई, एकदम से पानी की सप्लाई मैंने बंद कर दी। मैंने ग्लास से या जिससे भी पानी ले रहा था, टंकी से पानी ले रहा था, तो मैंने टंकी एकदम बंद कर दी, सप्लाई जीरो हो गई। तो यहाँ आते ही सप्लाई बिल्कुल जीरो हो गई, और यहाँ से लेके जो वॉल्यूम था, यहाँ से मान लीजिए ग्लास था पूरा का पूरा, ये ग्लास जो था मैंने खत्म कर दिया, है ना, पानी ज्यादा बिखर गया ये चीज। तो इस तरीके से वॉल्यूम फिलअप काम करता है। मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, आप यहाँ देखिए, ये देखिए,
यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी बॉटम पे, ठीक है, बन तो यहाँ भी रही थी, तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कैंडल्स की दो शेडोज बनी हुई, यानी कि दो जगह वॉल्यूम की नीड है, एक तो यहाँ नीड है और एक बेसिकली यहाँ पर नीड है। तो मार्केट ने क्या करा, कम वॉल्यूम नीड की जगह पे जाने की कोशिश करी, तो मार्केट ने ये वाला वॉल्यूम फिलअप कर दिया भाई, मार्केट ने ये वाला वॉल्यूम फिलअप कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा वॉल्यूम दे दिया भाई, जितना वॉल्यूम चाहिए उससे 2-3 गुने से तो ज्यादा ही है ये। इसका मतलब क्या हो गया, मार्केट में ट्रेंड बन गया एक नया। तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया मार्केट ने कवर किया है, यही एक ब्रेकआउट होता है। आपको क्या लगता है ब्रेकआउट हमेशा WM पे बनते हैं? नहीं, ऐसे ब्रेकआउट होते हैं, यही ब्रेकआउट होते हैं असली, यही तो फेक आउट नहीं बनते कभी भी। जब बनते हैं तो कभी कभी बनते हैं, लेकिन जब नहीं बनते हैं तो बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो यही आपका वॉल्यूम बर्स्ट है। ओके गाइस, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी किस तरीके से वॉल्यूम बर्स्ट काम करते हैं। यही वॉल्यूम बर्स्ट आपको आपके ट्रेंड के आगे के पहुंचाने की हेल्प करेगा, और ये बहुत पावरफुल होते हैं वॉल्यूम बर्स्ट, इतनी आसानी से फेल नहीं होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। आप देख लीजिए, अगली कैंडल ग्रीन बनी है, उसके अगली भी ग्रीन बनी है, कितना बड़ा ट्रेंड इसने निकाल के दिया है। अच्छा सा ये लॉस एंड ऊपर का सारा प्रॉफिट। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो इसी तरीके से। देखो यहाँ, या मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए समझाता हूँ डाउन ट्रेंड में कैसे होता है। अब आप देखिए इस जगह पर मार्केट में टॉप है, मैंने क्या बोला, ये चीज आपको टॉप और बॉटम पे देखनी है, सेंट्रल एरिया पे बिल्कुल नहीं, सेंट्रल एरिया पे कुछ भी नहीं देखना, उसको तो भूल जाओ, कंटिन्यूशन में रखो उसको, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट के अंदर सबसे पहली जो रेड कैंडल है वो ये आई है, बेशक ये कैसे भी हो है तो रेड ही। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसका हाई और इसका लो कनेक्ट कर देते हैं, इस तरीके से कर दिया। अब हमने देखा कि भाई ऊपर की साइड का वॉल्यूम तो फिलअप थोड़ा सा ही हुआ है, इतना सा बच गया। अगर इतना सा भी वॉल्यूम बच गया ना, तो मार्केट रिवर्स आ जाती है। वो अलग बात है कि दोबारा आती है इसको फिलअप करने के, लेकिन बहुत टाइम लगाती है। तो अभी मान के चलो कि भाई मार्केट के अंदर बेसिकली ये वाला जो रीजन है वो नहीं फिलअप होया, ये फिलअप नहीं हो पाया, नीचे का हो गया। नीचे का कितना था भाई, नीचे का अगर हम देखें तो नीचे का ये वॉल्यूम था, नीचे का ज्यादा वॉल्यूम था, तो मार्केट ने नीचे के वॉल्यूम को फिलअप करने की ज्यादा कोशिश, आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से मार्केट ने फिलअप करा एंड देन मार्केट में एक मूव आया जनरेट होके, जो नीचे की साइड आ गया। कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला है, देखा यहाँ तक, यहाँ से फिर दोबारा वॉल्यूम बस, फिर एक बार और वॉल्यूम बस, और देखो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली। ऐसे आप लोग मार्केट के अप डाउन पता कर सकते हो। आपने लाइव स्ट्रीम में मुझे देखा भी होगा मैं कैसे टॉप पे पकड़ लेता हूँ, बॉटम पे पकड़ लेता हूँ। बहुत सारे रीजन हैं उसके भी, आप ऐसे नहीं पता कर सकते, आप हर जगह वॉल्यूम बर्स्ट वॉल्यूम फिलअप लगाने लग जाओगे। ये बेसिकली बस एक आइडेंटिफिकेशन है मार्केट के कैंडल्स के वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। तो हम इसको नॉट फिल्ड ना लिख के पार्शियली फिल्ड लिखेंगे, क्योंकि पार्शियली का मतलब होता है किसी चीज को अधूरा छोड़ना। ये अधूरा छोड़ गई है मार्केट, यहाँ से अपने आप को छोड़ गई ना अधूरा, लेकिन ये पूरा का पूरा फिल कर दिया। और ये जो फिल करने के बाद एक्स्ट्रा एरिया है, ये तो वॉल्यूम फिल्ड हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो चुका है, वॉल्यूम फिल्ड हो चुका है। लेकिन जो आप देखोगे यहाँ पर, ये बेसिकली जो एक्स्ट्रा एरिया है ये क्या हो गया दोबारा से, दिस इज ए वॉल्यूम बर्स्ट। ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो मार्केट ने लिया है, ठीक है। अब इसी वॉल्यूम बर्स्ट को अगर मार्केट और रिकवर करती है तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल है, कैंडल्स के शेडो के बेसिस पे आपको सब कुछ करना है, और कुछ मत देखो अभी फिलहाल के लिए। बस आप ये समझो कि ये भी एक तरह की डिमांड है जो पूरी करने के लिए मार्केट कोशिश करती है। जहां कम होती है कभी कभी वहां जाती है, कभी ज्यादा होती है कभी कभी वहां जाती है। अभी यहाँ पर ज्यादा है इसलिए मार्केट यहाँ ज्यादा जा रही है, कभी कभी कम पे भी चली जाती है, डिपेंड करता है ये सब। ओके गाइस, एक बार और इस चीज को देख लेना, ठीक है। वैसे इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको शेडो का यूज करना है, और जिस साइड मार्केट मूव करके क्लोज करती है वहां पर मार्केट में ट्रेंड बन सकता है। हर बार नहीं बनता है, ज्यादा टाइम बन जाता है। स्कैल्पिंग का तो बनता ही बनता है, वजीर का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्कैल्पिंग का तो बनता ही है। डिपेंड करता है, अगर आपने टॉप में पकड़ा है तो बॉटम तो पक्का आपका, और अगर आपने बॉटम पकड़ा है तो टॉप तो पक्का आपका। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं वॉल्यूम प्रेशर के बारे में। अब मैं आपको कैंडल वॉल्यूम प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि प्रेशर से कैसे पता लगता है कि मार्केट बैंड होने वाली है, बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है, सस्टेन करने वाली है यानी कि कंसोलिडेशन, या फिर वहीं से ही उठने वाली है।
ये सिर्फ आप कैंडल की विक्स से पता कर पाओगे। अभी मैं कैंडल्स के अंदर हूँ तो मैं विक्स के बेसिस पे आपको सारा के सारा टॉपिक आज के दिन समझाने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी और मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन समझ में अगर आपने कर ली तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओगे, टेक प्रॉफिट सेट करना सीख जाओगे, पता लग जाएगा। ठीक है, एकदम तो नहीं आएगा बट अभी यही समझिए। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है कैंडल प्रेशर के बारे में। कैंडल वॉल्यूम